देवास के खातेगांव पहुंचे कमलनाथ का भव्य स्वागत किया गया। कमलनाथ उम्मीदवारों के चयन को लेकर कहा कि ये मैं तय नहीं करूंगा। कमलनाथ ने कहा कि सर्वे और संगठन के प्रभारी और दूसरे नेताओं से मिले इनपुट के आधार पर पार्टी उम्मीदवार तय करेगी। कमलनाथ ने स्थानीय नेता और जनता से जुड़े नेता को महत्व देने की बात कही। नेता या कमलनाथ तय नहीं करेंगे कोई सीट। हमारे सर्वे चल रहे हैं, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो सब संगठन के लोगों से बात कर रहे हैं। जो उनका इनपुट आएगा कि जब तक स्थानीय लोग उस उम्मीदवार से ना जुड़े हुए तब तक कोई मतलब नहीं होता। जबलपुर के मानस भवन में रामानंदाचार्य के प्रोक्त्योत्सव कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि संघ पूरे हिंदू समाज को संगठित कर रहा है। उनका कहना था कि बिना समरसता के संगठन नहीं हो सकता। वहीं धर्म को लेकर कहा कि धर्म जोड़ता है, साथ रखता है और ऊपर उठाता है। सामान्य रूप से पूर्व में पद्म विभूषण गुणों से लेकर तो मुगलों तक और उसके बाद ब्रिटिश भी एक आक्रमणों का तांता हमने देखा कि सोने की चिड़िया पहनाने वाला दूर दूर तक जिनके तलवार की धाक है, ऐसे सुरमाओं का सुजल सुफल मलय शीतल मातृभूमि वाला और विश्व में सबसे उत्तम संपूर्ण समग्र सत्य आधारित श्रेष्ठ तत्वज्ञान वाला देश मुट्ठी भर आक्रमणों में हजारों मील दूर से आकर पादाक्रांत किया, फिर भी हम जागे नहीं। कभी ये कहा क्या मैंने इसको शिष्य बनाया, मैंने उस समाज से शिष्य बनाया। उन्होंने सब राम से उपजे लोगों को राम का भक्त बनाया। घट घट में जो राम था उसको फिर से जोड़ दिया सारे विश्व में जो राम बसता। सतना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां आर्थिक तंगी और बेटी के इलाज से परेशान पिता ने ट्रेन के सामने कूदकर आखिरकार अपनी जान दे दी। मामला ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां प्रमोद गुप्ता ने जिंदगी से हारकर मौत को गले लगा लिया। दरअसल प्रमोद की बेटी 5 साल पहले एक सड़क हादसे में विकलांग हो गई। प्रमोद ने उसके इलाज में अपनी सारी दौलत बेच दी, लेकिन बेटी ठीक नहीं हुई। लेकिन इस दौरान उसने बेड पर लेटे हुए हाई स्कूल की परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में जगह बनाई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उसे मदद का आश्वासन दिया। लेकिन प्रशासन अपना ये वादा पूरा नहीं कर सका और आर्थिक तंगी के चलते घर के मुखिया ने आत्महत्या कर ली। अब इस परिवार को सिर्फ सरकार से मदद की आस है। कलेक्टर सर ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे आगे ट्रीटमेंट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, इवन जो भी योजनाओं का लाभ मेरे परिवार को मिल सकता है, बीपीएल कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, जो भी योजना है सभी का लाभ मिलेगा। लेकिन आज मेरे फादर 1 साल से कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काट रहे। कहीं कहते कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर सर से मिलो, तो कहीं कहते नीरज सर से मिलो, कहीं लोकसभा केंद्र जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आज वो सुन लेते तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते और जिंदा होते। ये मामला हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने इस पर मर्ग कायम किया है और प्रथम दृष्टया घर वालों से पूछताछ की गई तो घर वालों ने बताया हमें कि घर से ये सुबह 4 बजे के करीब अपनी दुकान पर जाने के लिए निकले थे। इनका घर ट्रांसपोर्ट नगर में है, दुकान भी ट्रांसपोर्ट नगर में है। जब इनका फ़ोन नहीं लगा और इनको 8-9 बजे तक कुछ सूचना नहीं मिली तो घर वालों ने इनको ढूंढना चालू किया। तब इन्हें ये तथ्य इनके प्रकाश में आए, इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मर्ग कायम करके जाँच में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, एक पिता ने बेबसी में आकर मौत को गले लगा लिया, आखिर प्रशासन से जो उम्मीद थी मदद की, आखिर वो क्यों नहीं मिल पाई? देखिए, आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली योजना और लाडली बहना को लेकर काफी गंभीर हैं और वो उनका दावा यह है कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सतना जिला प्रशासन की नाकामी है कि जिस बालिका का उन्होंने सम्मान किया था, जिस बालिका को हर तरह से वचन दिया था कि आपका बीपीएल में कार्ड में नाम होगा, आयुष्मान कार्ड बनेगा, शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी, उपचार की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन 2 सालों में सतना जिला प्रशासन ने एक भी वादे पूरे नहीं किए और पीड़ित परिवार इलाज में इतना खर्च हो गया कि वो सड़कों पे आ गया और आखिरकार बेबस पिता ने सुसाइड कर लिया और अब पूरा परिवार बिखर गया है, गम में डूबा हुआ है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सतना शहर के समाज से भी बाहर निकले हुए हैं और उस परिवार को मदद करने पहुंचे हैं। मैं उसी घर में ही खड़ा हूं जहां पे बहुत सारे समाज सेवी हैं जो हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिला के भले सतना जिला प्रशासन ने मदद न की हो, लेकिन सतना वासियों ने इस बेटी को अपने घर का सदस्य माना है और मदद के लिए आगे आए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। विदिशा में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। पहले जमकर पीटा, फिर रस्सी से बांधा और फिर घसीटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। तो वहीं पुलिस अब हरकत में आई। इधर शहडोल में होटल में खाने को लेकर लाठी डंडे चले। खाने के पैसे मांगने पर गुंडागर्दी भी की और मारपीट हुई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। मई में 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता हो जाएगा, जिससे 7.5 लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर सांडों का दंगल, जहां मंडला में बीच सड़क पर 2 सांड भिड़ गए। दोनों ने खूब धमाचौकड़ी मचाई, कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया, दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। सांडों की इस लड़ाई से लोग भी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। राजधानी भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। संकल्प परिवर्तन यात्रा को लेकर साधा निशाना। कहा, एमपी में कमजोर हो चुकी है कांग्रेस, खत्म हो चुका है कांग्रेस का जनाधार। राजधानी भोपाल में बोले पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, विंध्य क्षेत्र में होगी बीजेपी की शानदार जीत। विकास की गाड़ी को तेज गति देने के लिए जनता देगी आशीर्वाद। जबलपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वामी श्यामा देवाचार्य के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, मैं नहीं बल्कि पार्टी के अधिकांश नेता नाराज। खरगोन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक चोर गैंग का किया खुलासा। 11 बाइक और 10 मोबाइल के साथ 5 बदमाश गिरफ्तार। मुरैना में भीषण हादसा, भरभराकर गिरी टॉयलेट की बाउंड्री वॉल, मलबे के नीचे दबने से महिला घायल। टीकमगढ़ में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। फांसी के फंदे से लटकता मिला दोनों का शव। एमपी में मई में बढ़ेगा कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता। 7.5 लाख से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों को होगा फायदा। छतरपुर के बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। पैदल चलकर धाम पहुंच रहे भक्त। मंडला में बीच सड़क पर 2 सांडों की लड़ाई, कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त। विदिशा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। धार में तेज रफ्तार कार ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। और इसी के साथ ही